अरे उस बुजुर्ग को, जिसमें पहले उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, उस बुजुर्ग को हमने पेंशन देकर और उसका मान सम्मान बढ़ाया है, उस परिवार का हमने मान सम्मान बढ़ाया है। उसी तर्ज पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार हमारे मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा और देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि हर वर्ग की जो है सोशल सिक्योरिटी देने का काम किया है, चाहे गरीब हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विडो महिला हो, चाहे कहीं कोई विकलांग हो, उसको हमने सोशल सिक्योरिटी देने का काम किया है। लेकिन मैंने जो लेटर लिखा, मैंने जो निवेदन किया, वो निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश किसान पे आधारित है, उस खेती पे आधारित है, तो किसान की सोशल सिक्योरिटी हम क्यों नहीं देवें। उस किसान को मैंने निवेदन करा कि उसी तर्ज पर उस किसान जब खेती से रिटायर हो जाए, उसको 3,000 रुपए तक की पेंशन चालू करने का मैं निवेदन कर रहा हूं। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को भी इसके बारे में निवेदन करा कि उस देश का किसान, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था उस खेती पे आधारित है, उस किसान पे आधारित है, और कोई अपना देश और प्रदेश, यदि उस देश और प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारा प्रदेश और देश उन विकास की ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले प्रदेश का किसान मजबूत और सशक्त होना चाहिए। अब मैं डोटासरा जी, हमारे अध्यक्ष जी, बार बार जो है घड़ी की तरफ कह रहे हैं, क्योंकि समय काफी हो गया, मुझे कई बातें करनी थी और मैं बाद आपसे निवेदन कर लूंगा। लेकिन अभी जो घोषणा करनी है, उस घोषणा में, क्योंकि आपका इधर जसरासर गांव बड़ा गांव है और उधर उस पश्चिम साइड के अंदर पांचू आपके बराबर गांव है, वहां पांचू के अंदर भी आप जो कॉलेज की घोषणा करें, हमें 3 कॉलेज चाहिए। 3 राजस्थान के अंदर 300 कॉलेज खोले, हम सिर्फ 3 कॉलेज मांग रहे हैं। उसमें 3 कॉलेज आप घोषणा करें, जिसे हमारे नोखा के उस बच्चे को, उस लड़की को, उठानी के अंदर बैठी हुई हमारे जो गरीब परिवार की बच्ची है, उस बच्ची को जो है कॉलेज से वंचित नहीं रहना पड़े, उसमें कॉलेज में उसको शिक्षा मिले। और हमारे नोखा में सबसे बड़ा स्टेडियम स्वर्गीय जेठाराम डूडी जी के नाम से आपने उसका उद्घाटन किया था। जब मैं इस इलाके से मेंबर पार्लियामेंट, जब मैं एमपी था, उस टाइम में करीब 90 बीघा जमीन पर जो है हमने स्टेडियम का निर्माण करा था। आज उस स्टेडियम को जीर्णोद्धार कर और इस स्टेडियम को, क्योंकि हमारी इस गांव में जो खेल के प्रति जो है बड़ा लगाव है और हमारी खेल प्रतिभाएं हैं। हमारे बीच में कृष्णा जी बैठी है, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल के आई थी, उसमें उन्होंने जो गोल्ड मेडल हासिल किया था। आज हमारी इस गांव की बेटी ने, ऐसी कई बेटियां हमारी गांव में, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उस स्टेडियम को बजट देने का आप काम करें। करीब 50 करोड़ रुपए में जो नया स्टेडियम बनेगा डोटासरा से। इसलिए आप भी मुख्यमंत्री जी से मेरी तरफ से जो है आप निवेदन करना। अब इसमें कई जो है आपकी मांग पत्र है, करीब हर पूरे इलाके में। बस सबसे बड़ी बड़ी जो बिजली की, हमें जो 15-33-11 के जीएसएच चाहिए, 15 से हम जो है ना एक बार काम चला लेंगे। बाकी 15 स्कूल हमें नहीं खोलनी है, 15 स्कूल हमें जो कर्मोन्त करनी है, 15 स्कूल प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक। क्योंकि मैं गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, किस राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति, एक नया इतिहास रचने का काम किया। वो नई क्रांति, नया इतिहास हमने उस गांव के उस ग्राम पंचायत में हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम किया। एक बहुत बड़ा इतिहास। हमने पहले 8वीं से 10वीं स्कूल होती थी, 10वीं से फिर 12वीं होती थी। गहलोत साहब ने 10वीं का जो कॉन्सेप्ट हटा गया, सीधी 8वीं से 12वीं जो है कर्मोन्त करने का गांव में के अंदर, हर ग्राम पंचायत के अंदर काम कर दिया। इसलिए हमें जो 15-15 स्कूल चाहिए, उसकी आप घोषणा करें। सड़कों की बात है, उसमें सड़कों में जो है मैं आपको लिख के दे दूं कि उस समय काफी हो गया, फिर हुड्डा साहब का भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। गहलोत साहब तो रात्रि विश्राम जो नहीं यहीं करेंगे।
मैंने उनको निवेदन करा कि भाई आप रात्रि विश्राम कर रहे हो, तो मैं उस गांव के उस स्टेट ढाणी जो है, आखिरी ढाणी के अंदर आपको रात्रि विश्राम कराना चाह रहा हूं। मैंने निवेदन करा है। तो मैं आप सबको आज इस विशाल किसान सम्मेलन के अंदर, आप इतने लाखों की तादाद में आए हो, मैं बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से आपको वंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं।